हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और हम लोग जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एडवांस प्लस बोर्ड्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एडवांस के टॉपिक को भी डिस्कस कर रहे हैं और बोर्ड्स के टॉपिक को भी डिस्कस कर रहे हैं। और जो भी जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोगों ने अब तक स्टडी किया है, अब तक उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कटिंग ऑफ मिरर। क्या स्टडी करेंगे? कटिंग ऑफ मिरर। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग दे लेते हैं, कटिंग ऑफ मिरर। व्हाट इज कटिंग ऑफ मिरर? ऊपर वाला ब्लैक है इसलिए मैं इसे ब्लू से लिखता हूं, कटिंग ऑफ मिरर। ठीक है, कटिंग ऑफ मिरर, इसे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे समझते हैं, कटिंग ऑफ मिरर होता क्या है। यहां पर क्या करता हूं मैं कि कटिंग ऑफ मिरर के लिए एक मिरर यहां ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये एक मिरर मैंने ड्रॉ किया बड़ी खूबसूरती के साथ। ये मैंने मिरर ड्रॉ किया। ठीक है, बड़ी खूबसूरती के साथ मैंने मिरर ये ड्रॉ किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस दे देता हूं। क्या मैं दे देता हूं? प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस। ठीक है, मान लेते हैं कि इस मिरर का फोकस कितना है? फोकस है -20। कितना है फोकस? -20 सेंटीमीटर। फोकस कितना है? -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा है -30 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट रखा है कितने पर? -30 सेंटीमीटर पर। यहां ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखेला है। ठीक है, तो v कितना होगा? तो आइए सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। v बराबर uf बाई यू माइनस एफ। ये बहुत बार करता आ रहा हूं। ठीक है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को जब आप 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u के साथ ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो v बराबर uf बाई यू माइनस एफ। तो v u कितना है? -30, f कितना है? -20, -30 माइनस 20 कितना आ गया? v बराबर 30 इंटू 20, 30 इंटू 20 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया -30 प्लस 20 आ गया -10, 0 से 0, 3 दूनी 60 माइनस v बराबर आ गया -60। तो यहाँ लिख दो v कितना आया इसमें? v बनेगा -60। v कितना बनेगा? -60। ये v हम लोगों ने निकाल लिया, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। जगह खाली चाहिए मुझे, पूरा का पूरा जगह खाली चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद समझिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? तो देखिए अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कटिंग ऑफ मिरर। इमेज कितने पर बनेगी इसको थोड़ा लिख लेते हैं। u है 30, u 30 है, तो इमेज बनी यहां पर। इमेज बनी मान लेते हैं यहां पर। ठीक है, इमेज बनी यहां पर, ये आई इमेज यहां पर बनी। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से थोड़ा हिस्सा मिरर का कटिंग कर लेते हैं। ये इतना और ये इतना। ठीक है, इतने को हमने काट के इतना को कटिंग कर लेते। ये जो इतना ब्लू वाला हिस्सा है, ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, इसको हमने कट कर लिया। ठीक है, ये हमने कटिंग कर ली। तो अब जो हमारे पास मिरर बना, अब जो हमारे पास है उसको थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है, अब जो मिरर है हमारे पास वो क्या है? देखिए, ऊपर का ज्यादा है। खूबसूरती के साथ जो काम होता है उसका उफ 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 उफ। इस बार परफेक्ट बनेगा। यस, उसके बाद देखिए पोल बना देते हैं। पोल बना दिए। ठीक है, पोल, ऑब्जेक्ट, इमेज। हमने बीच में से कटिंग कर दिया है भाई साहब, यहां से यहां हमने भाई साहब कटिंग कर दी है, तो इसको मिटा दो। कटिंग करके फेंक दिया, इस वजह से इसको यहां से यहां क्या कर दे रहे हैं? साइड कर दे रहे हैं। मैं अब देखिए बात समझ में आ रही है? मिरर अब आपको बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा। अब थोड़ा समझना है
कि ये और ये मैंने कटिंग करके फेंक दिया, ठीक है, कटिंग करके फेंक दिया। अब कटिंग करके इस वाले केस में इमेज कितनी बन रही थी? इस वाले केस में इमेज जो बनेगी, नंबर ऑफ इमेज, इस वाले केस में नंबर ऑफ इमेज कितनी है? 1। इस वाले केस में नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी? नंबर ऑफ इमेज, इस वाले केस में नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी? आपके मन में सवाल, आपके मन में जवाब आ रहा होगा 2, क्योंकि 2 मिरर है, एक ये क्योंकि बीच से काट दिया है, 2 मिरर है, तो आपके दिमाग में 2 आ रहा होगा। लॉक कर दे, लॉक कर दे, लॉक कर दे। देखिए अगर आप 2 बोल रहे हैं और लॉक कर देते हैं तो अगर आप जो पैसे जीतेंगे वो चैरिटी के लिए जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज यहाँ पर 2 नहीं बनेगा, यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज यहाँ पर भी कितना होगा? 1। ओ माय गॉड सर, मैं रॉन्ग हूं, कैसे? मुझे बताइए, नंबर ऑफ इमेज 1 कैसे हो गया सर? समझ में नहीं आ रहा है, 1 कैसे हो गया? मिरर तो 2 है। देखिए अब समझना है यहाँ पर इसमें और इसमें क्या फर्क है। ये जो है ये मिरर, ये पूरा एक सर्कल का, एक स्फीयर का हिस्सा है। ये किसका? एक स्फीयर का हिस्सा है। तो यहां लिख सकते हैं पार्ट ऑफ 1 स्फीयर, पार्ट ऑफ 1 स्फीयर, पार्ट ऑफ। दोनों में सिमिलरिटीज देखिए, कटिंग करने के बाद नंबर ऑफ इमेज इसमें भी 1 उसमें भी 1। ये पार्ट ऑफ एक, ये जो मिरर था ये एक स्फीयर का हिस्सा है। तो अगर देखा जाए तो ये भी जो है पार्ट ऑफ 1 स्फीयर है, पार्ट ऑफ 1 स्फीयर है। कैसे सर? एकदम कैसे? पार्ट ऑफ 1 स्फीयर ही है। कैसे पार्ट ऑफ 1 स्फीयर है? आपने एक गोला लिया, ठीक है, आपने एक गोला लिया, मतलब एक स्फीयर लिया, इस पर इतना को पेंट करके मिरर बनाया, ठीक है, इतना को पेंट करके मिरर बनाया और इतना काट दिया, इतना काट कर फेंक दिया। तो क्या ये जो हिस्सा है, ये जो इतना हिस्सा है, ये अभी भी तो इसी स्फीयर का हिस्सा है। तो ये इस सारे के लिए, ये जो कटिंग हिस्सा, कटिंग निकालने के बाद जो बच रहा है, क्या इन सब के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर तो एक ही है? सबके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर एक है, सबके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर एक है, सबके लिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इसके लिए भी प्रिंसिपल एक्सिस यही है, इसके लिए भी प्रिंसिपल एक्सिस यही है। इसलिए इस तीनों मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सेम, प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम, और ये पार्ट ऑफ 1 स्फीयर है, इसलिए नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो याद रखिए, कटिंग करने के बाद अगर वो पार्ट ऑफ 1 स्फीयर है, मतलब एक स्फीयर का हिस्सा है, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? 1 बनेगी। ये बात आपको समझनी है। क्यों? क्योंकि जो कटिंग हिस्सा है उन सारे का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सेम है, सारे का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी एक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी एक है, प्रिंसिपल एक्सिस भी एक है। इस वजह से नंबर ऑफ इमेज फॉर्म जो करेगी वो एक ही फॉर्म करेगी। तो इतना में कंसेप्ट समझ में आ गया। काटने से कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ इमेज में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कटिंग हिस्सा काटने के बाद जो रिमेनिंग हिस्सा है वो एक ही स्फीयर का हिस्सा है। अगर वो अलग अलग स्फीयर का हो जाएगा तब नंबर ऑफ इमेज चेंज करेगा, लेकिन जब तक वो एक ही स्फीयर का हिस्सा, अगर हम इसी में इसके 100 टुकड़े कर दे या 500 टुकड़े कर दे या लाख टुकड़े कर दे, जैसे ये मिरर है, इतना इसको बहुत सारे टुकड़े कर दिए, इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए और ऑब्जेक्ट यहां पर है, तब भी इमेज कितनी बनेगी? एक ही बनेगी। करोड़ों टुकड़ा कर दीजिए, इसका करोड़ों टुकड़ा कर दीजिए, इसका करोड़ों टुकड़ा कर दीजिए, तब भी इमेज कितनी बनेगी? एक ही बनेगी, क्योंकि उस केस में भी वो पार्ट ऑफ 1 स्फीयर है। मतलब जब तक पार्ट ऑफ 1 स्फीयर है, नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म होगी? एक ही फॉर्म होगी। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसको मिटाकर मैं थोड़ा और कंसेप्ट इसमें निकालता हूं। देखिए, ये इतना में तो कोई फर्क आपको नहीं दिखा कि कटिंग करने के बाद नंबर ऑफ इमेज इसमें भी 1 उसमें भी 1 है, ये भी एक ही हिस्से। यहां पर लिख सकते हैं बिकॉज नंबर ऑफ इमेज इज 1 बिकॉज it is part of 1 sphere, because it is part of 1 sphere। ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं। यहां पर इसको थोड़ा मार्क कर देते हैं कि ये पहला पॉइंट हम लोगों ने इस दोनों में डिफरेंस में स्टडी किया। इसमें देखते हैं। अब देखिए, यहां जो हम लोगों ने 3 हिस्सा किया, इसका 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, ये जो 3 हिस्सा हमने किया है, मान लेते हैं कि इस पर से जो रेज पास हो रही है, इस पर से जो रेज पास हो रही है वो कितनी है? तो 9 लाख। नंबर ऑफ रेज कितनी पास हो रही है? 9 लाख।
3 इससे, 3 इससे, 3 इससे, 3 इससे, 3 इससे, 3 इससे। नंबर ऑफ रेज जो पास हो रही है वो कितनी हो रही है? 3, 3, 9, 6, 6, 3, 9, मतलब 3 लाख। इसको अगर हम बंटवारा करें तो इतना से 3 लैक्स नंबर ऑफ रेज, ये जो 3 लैक्स है ये नंबर ऑफ रेज है, 3 लैक्स, इससे भी 3 लैक्स और इससे भी 3 लैक्स, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में देखिए, जब हमने मिरर को कटिंग कर दिया है तब इससे कितनी है? 3 लाख, इससे कितनी है? 3 लाख। तो यहां टोटल कितना है? टोटल है 9 लाख। यहां टोटल कितना है? 6 लाख। यहां टोटल कितना है? 6 लाख। ये नाइंसाफी हो गया। ओ माय गॉड सर, लग रहा है कि आप कट गए, मतलब प्लेन में, तो सबको मैं ठीक कर देता हूं, ठीक है। ये इतना तक तो आपको दिख ही रहा होगा, ये बिकॉज हटा देता हूं, स्फीयर भी दिख ही रहा होगा, स्फीयर, ठीक है। बिकॉज यहां लिख देता हूं, बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ, ये इतना हिस्सा देखिए, यहां 3 लाख 3 लाख 3 लाख है, तो इसमें कितना होगा? 3 लाख। इसमें कितना होगा? तो इसमें भी 3 लाख। तो टोटल इसमें कितना है? 6 लाख। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ सर? तो बुक्स में या जब आप किताब पढ़ोगे तो उसमें आपको एक वर्ड मिलेगा इंटेंसिटी। क्या वर्ड मिलेगा? इंटेंसिटी। के इंटेंसिटी, इसमें इंटेंसिटी ज्यादा है, इसमें इंटेंसिटी कम है, इस तरह का स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इंटेंसिटी एक्चुअली में क्या है, या इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई करके, या इसका रियल कंसेप्ट मैं आपको देना चाहता हूं कि इंटेंसिटी वर्ड एक्चुअली में है तो क्या है। इसको समझाने से पहले या इसको इसका जवाब बताने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट देना चाहता हूं। क्या कंसेप्ट है समझिए। इस u को मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि मुझे जगह चाहिए, तो u को मैं यहां लिख दे रहा हूं -30 सेंटीमीटर, तो इस u को यहां लिख देता हूं। u है इसका -30, ठीक है। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझना है कि इसमें और इसमें कमी क्या है। इसमें 9 लाख रेज है, इसमें 6 लाख, उसमें 6 लाख रेज है। नंबर ऑफ इमेज इसमें भी 1, उसमें भी 1, क्योंकि दोनों ही एक ही स्फीयर का हिस्सा है। दोनों में कमी क्या है? दोनों में इसमें कमी क्या है? तो वर्ड है, जवाब है इंटेंसिटी। लेकिन इसको जवाब बताने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट दे रहा हूं आपको, उसको थोड़ा समझना है। आप देखिए, एक रे यहां से गई, ठीक है, और पास होगी, एक रे यहां से गई, ये यहां से, ठीक है, इसको थोड़ा, ठीक है। दूसरी रे यहां से गई, ठीक है, दूसरी रे यहां से गई, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा, ठीक है, ये हिस्सा। नीचे वाले के लिए देखिए, एक रे यहां से गई, ये ऐसे, और एक रे यहां से गई, ठीक है। अब समझिए, ये रेज आपको दिख रही है। अब देखा जाए अगर, तो मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको मैं थोड़ा पेंट कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली ये रेज है, ठीक है, ये रेज है, ठीक है, ये रेज है, इसको इधर बना दीजिए, ये रेज, ठीक है। ये रेड वाली रेज जो इस हिस्से से आ रही है, तो इसको दिखा देता हूं। ला ला ले ला ला ले ला ले ला,
चलिए ये आप समझ गए। अब देखिए क्या करते हैं, 3 ऑब्जर्वर है यहाँ पर, चक्षु चक्षु, तीनों ऑब्जर्वर का चक्षु बना देते हैं। चक्षु बोले तो अक्खा, ये मैंने एक चक्षु बना दिया, ये मैंने दूसरा चक्षु बना दिया, ये मैंने तीसरा चक्षु बना दिया। 1 2 3। अब बात आपको समझनी है, क्या बात समझनी है, देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें टोटल रेज कितनी है, 9। यही सेम कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं इसमें करूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, उसको थोड़ा समझिए। यही कॉन्फ़िगरेशन मैं अगर इसमें करूं, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा वो थोड़ा समझना है, ठीक है। और ये ब्लू वाला इसमें कर देता हूं, ठीक है। अब समझिए दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है, मैंने क्या कहा था कि इंटेंसिटी बताने से पहले मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इंटेंसिटी बताने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं इंटेंसिटी इज नॉट द करेक्ट प्रोप्रिएट आंसर। इंटेंसिटी से पहले क्या है, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें नंबर ऑफ रेज कितने नंबर इमेज बनाने में नंबर ऑफ रेज कितने, 9 लाख। इसमें नंबर ऑफ रेज इमेज बनाने में कितने, 6 लाख। 6 लाख है। तो अगर यहां पर मैं 3 ऑब्जर्वर को रखूं, एक ऑब्जर्वर 1 में है, एक ऑब्जर्वर 2 में है, एक ऑब्जर्वर 3 है, तो ऑब्जर्वर 1 को इमेज पूरी दिखेगी क्योंकि ये पूरे रेंज में आ रहा है, रेड वाले रेंज में आ रहा है, तो इसको पूरी इमेज दिखेगी, ठीक है, इमेज इसको दिखेगी, ठीक है। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 को भी देखिए, ये भी इसमें आ रहा है, इसको भी पूरी इमेज, फुल इमेज दिखेगी। लेकिन जो 2 वाला है वो आ रहा है इस कटिंग वाले हिस्से वाले रेंज में, तो वो कहेगा भाई मुझे तो इमेज दिख ही नहीं रही, ओ माय गॉड, क्या एम आई ब्लाइंड? नहीं, तुम अंधे नहीं हुए हो, तुम्हें इमेज नहीं दिख रही। इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि तुम्हारे आंखों पर एक भी रेज नहीं आ रही। इसका मतलब कि इसके लिए तो अगर हम इंटेंसिटी जवाब दें तो इसके लिए तो इंटेंसिटी 0 है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके लिए इंटेंसिटी फुल है, इसके लिए इंटेंसिटी फुल है। तो इंटेंसिटी जो है वो सही जवाब, प्रॉपर जवाब नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या है इंटेंसिटी का? नो सर, बहुत हद तक आप इंटेंसिटी बोल सकते हैं फील करने के लिए कि हाँ इंटेंसिटी कम है, फील करने के लिए, लेकिन एक्यूरेट आंसर इज नॉट द इंटेंसिटी। तो हम दोनों में डिफरेंस क्या कहेंगे? तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ रेज, इमेज फॉर्मिंग रेज कितनी है? इमेज फॉर्मिंग रेज इसमें कितनी है? इमेज फॉर्मिंग रेज इज इसमें इमेज फॉर्मिंग रेज कितनी है? 9 लाख। और इसमें इमेज फॉर्मिंग रेज कितनी है? तो इसमें इमेज फॉर्मिंग रेज है, इसमें इमेज फॉर्मिंग रेज है 6 लाख। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप मिरर को कट करते हैं तो नंबर ऑफ रेज डिक्रीजेस, यही डिफरेंस है दोनों में, डिक्रीजेस। जब आप मिरर को कटिंग करते हैं और हटा देते हैं तो इंटेंसिटी इज नॉट द प्रॉपर आंसर, द करेक्ट आंसर इज, द एक्यूरेट आंसर इज नंबर ऑफ रेज डिक्रीजेस। क्यों सर ये आप एक्यूरेट बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए यहां पर मैंने 3 रीजन रखा, तो 1 वाले को तो पूरी इमेज दिखेगी क्योंकि वो पूरे रिफ्लेक्टेड रे में आ रहा है, 3 वाले को भी पूरी इमेज दिखेगी क्योंकि वो पूरे रिफ्लेक्टेड रे वाले रेंज में आ रहा है, लेकिन 2 वाले को नहीं दिखेगी क्योंकि वो आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए इंटेंसिटी क्या हो गया? 0। तो एक ही इमेज के लिए एक ही जगह से इमेज इंटेंसिटी ज्यादा है, और इंटेंसिटी 0 है, तो ये सही जवाब नहीं। आप क्या कहेंगे? नंबर ऑफ रेज क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। इंटेंसिटी को हम कह सकते हैं, इंटेंसिटी इज, अगर हम कहें, ये एक अलग पॉइंट अगर हम नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इज ऑब्जर्वर डिपेंडेंट फेनोमेना,
ऑब्जर्वर इज इंटेंसिटी इज ऑब्जर्वर डिपेंडेंट फिनोमेना, मतलब इंटेंसिटी डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। इसके लिए इंटेंसिटी 0 है, इसके लिए इंटेंसिटी फुल है, लेकिन देखा जाए तो इमेज तो फॉर्म हो रही है, बस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जब आप मिरर को कटिंग करते हो तो मिरर को कटिंग करने से नंबर ऑफ इमेज 1 तब तक होगी जब तक कि वो कटिंग हिस्सा एक स्फीयर का पार्ट हो। जब तक वो एक स्फीयर का हिस्सा है तब तक इमेज 1 बनेगी। और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्मिंग रेज 6 लाख नंबर ऑफ रेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप अब ये इतना समझने के बाद अब मैं थोड़ा दूसरा कंसेप्ट आपको देना चाहता हूं। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट्स बना सको, ठीक है। इसके बाद मैं अगला कंसेप्ट क्या देना चाहता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, यहां मिटा दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए अगले कंसेप्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं कि फिर से हम एक मिरर ले रहे हैं, ठीक है, स्फेरिकल मिरर ले रहे हैं, ठीक है। फिर से हम क्या कर रहे हैं, एक स्फेरिकल मिरर ले रहे हैं। ये हमने स्फेरिकल मिरर लिया, ठीक है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पोल सेम चीज है। फोकस इसकी -20, ये कांस्टेंट है पूरे, हम इस पूरे जो भी काम करेंगे उसमें ये कांस्टेंट है। तो इस मिरर का फोकस कितना, -20, ऑब्जेक्ट कितना है -30, तो इमेज कहां बनेगी, -60 पर। अब हम लोग काम क्या कर रहे हैं समझिए। अब हम लोग काम ये कर रहे हैं कि ये जो मिरर है इसका ये टुकड़ा यहां से हमने कटिंग कर दिया, कटिंग कर दिया, ब्लेड मार दिया, जो भी मार दिया, चाकू मार दिया, छुरी मार दिया, जो मारना है मार दिया, ये हमने मार दिया। और इसके बाद इस मिरर को कितना ऊपर ले गए, 1 mm ऊपर ले गए, 1 mm इसको ऊपर ले गए और इसको इधर नीचे ले आए 1 mm, ठीक है। अब बताइए नंबर ऑफ इमेज, तो अब नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म होगी। जैसे ही आप मिरर को कटिंग करके, मिरर को, ये मिरर है, ठीक है, इसको कटिंग कर दिए बीच से और इसको ऊपर उठा दिया और इसको नीचे ले गए, कितना mm, 1 mm, 1 mm। तो अब बताइए नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी। तो जब आप इसको कटिंग करके ऊपर, इसको ऊपर और इसको नीचे ले आए तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज 1 नहीं होगी, इस केस में नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, 2। कैसे सर, नंबर ऑफ इमेज इसमें 1 है इसमें 2, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए है कि यहां बस आपने कटिंग करके हटा दिया लेकिन मिरर के पोजीशन को चेंज नहीं किया। तो जब तक आप मिरर के पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे वो एक ही स्फीयर का हिस्सा है, लेकिन जैसे ही आप कटिंग करके उसके स्फीयर को उसको डिस्प्लेस करते हैं ऊपर नीचे, तब वो अलग अलग मिरर का हिस्सा हो जाता है। तो जैसे ही आपने इसको कटिंग करके इसको ऊपर शिफ्ट किया, इसको नीचे शिफ्ट किया, तो इसका एक अलग स्फीयर हो गया, इसका एक अलग स्फीयर हो गया, क्योंकि आपने इस दोनों के पोजीशन में क्या किया है, पोजीशन को डिस्प्लेस किया। तो ये बेसिक चीज समझनी है आपको कि अगर आप मिरर को कटिंग कर दिया और उसमें कोई तब्दीली नहीं है तो वो एक ही स्फीयर का हिस्सा है, लेकिन अगर आपने कटिंग करके उसको डिस्प्लेस कर दिया तब वो दो अलग अलग स्फीयर का हिस्सा, इस वजह से मिरर 2 हो गए। और जब मिरर 2 हो गए तो इमेज भी कितनी बनेगी, 2 बनेगी। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इसमें क्वेश्चन जो है वो किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल इमेजेस। क्वेश्चन बेसिकली पूछता है फाइंड द इमेजेस बिटवीन, सॉरी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इमेजेस, दो फाइनल इमेजेस के बीच की दूरी बतानी है, ठीक है। अब समझिए यहां पर ये जैसे ही मैंने इसको कटिंग किया तो इसका ये हिस्सा है, तो ये इसको, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कटिंग करके ऊपर ले गए, ठीक है। तो ये हो गया 1 mm ये ऊपर और ये 1 mm नीचे, ठीक है। यहां से यहां कितना है, 1 mm, यहां से यहां कितना है, 1 mm, ठीक है। ये 1 mm, ये 1 mm, ठीक है। अब देखिए जब आप मिरर को कटिंग करके जब तक डिस्प्लेस नहीं करोगे, वो एक ही स्फीयर का हिस्सा है, जैसे ही आप उसके पोजीशन को चेंज करोगे वो अलग अलग स्फीयर का हिस्सा है। तो ये 1 mm, ये 1 mm हमने डिस्प्लेस कर दिया। तो जैसे ही हम इसके 1 mm को डिस्प्लेस करेंगे तो जब ये मिरर हटेगा तो ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस भी लेकर हट जाएगा। तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस कौन होगा, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, इसका प्रिंसिपल एक्सिस अब हो जाएगा ये ब्लू वाली लाइन, ठीक है। इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा ये और इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा ये, ठीक है। दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गई, अलग अलग हो गई, दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस अलग हो गई। अब देखिए
ऑब्जेक्ट कितने पर रखा था, ऑब्जेक्ट रखा था यहां पर 30 पर, ऑब्जेक्ट रखा था 30 पर, तो ऑब्जेक्ट तो अभी भी है, ऑब्जेक्ट में तो कोई तब्दीली नहीं हुई, तो ऑब्जेक्ट अभी भी यहीं का यहीं है, ऑब्जेक्ट अभी भी कहां है, यहीं का यहीं है, ऑब्जेक्ट में कोई तब्दीली नहीं। हमने मिरर ऊपर किया, तो मिरर ऊपर किया तो अब जैसे ही मिरर को ऊपर करेंगे, मिरर को शिफ्ट करेंगे, मिरर जैसे ही शिफ्ट होगा इसका स्फीयर बदल जाएगा, ये मिरर जैसे ही शिफ्ट होगा इसका स्फीयर बदल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट यहीं। तो ऑब्जेक्ट की दूरी इस वाले प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी, 1 mm। ऑब्जेक्ट की दूरी इस वाले प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी, 1 mm। ठीक है, तो अब हम दोनों मिरर के लिए काम करेंगे, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, दोनों मिरर के लिए अब हमें काम करना है और निकालना है कि फाइनल इमेज कितने पर बनेगी। तो देखिए आपको V सबका फोकस कितना है, सेम है, फोकस में कोई बदलाव नहीं हुआ, -20, फोकस में कोई बदलाव नहीं, U में कोई बदलाव नहीं, तो जब F में कोई बदलाव नहीं, U में कोई बदलाव नहीं, तो V में भी कोई बदलाव नहीं, तो इस दोनों के लिए V कितनी होगी, -60। तो मान लेते हैं कि इमेज बनी, ये ऑब्जेक्ट है 30 पर, तो इमेज बनी यहां, इमेज बनी यहां, ठीक है, इमेज यहां बनी। अब इमेज कितनी ऊपर बनेगी, तो देखा जाए तो ये अगर ऑब्जेक्ट था यहां पर, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा इस M1 के लिए भी, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा M2 के लिए भी। तो आपको मालूम है कि जब U कितना है, U है -30, F है -20, तो V बना है कितना, -60। तो आपको अगर हाइट ऑफ इमेज निकालनी है तो फॉर्मूला आपको मालूम है, HI/HO बराबर -V/U, तो HI बराबर हो जाएगा -V/U इंटू HO। ठीक है, तो HI बराबर -V कितना है, -60, U कितना है, -30, और HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1 mm। तो माइनस से माइनस किया, 30 2 तो कितना आ गया, HI 2 mm, -2 mm। -2 mm कहने का मतलब कि यहां पर इमेज बन रही है। तो मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं क्योंकि ब्लैक है, ठीक है। तो इमेज बन रही है यहां पर, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज यहां पर बन रही है इमेज। तो प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर है, 2 mm। सेम ग्राफ, सेम चीजें, इसके लिए भी, M2 के लिए भी U यही है, F यही है, V यही है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी यही है, तो इसके लिए भी इमेज कहां बनेगी, यहां पर बनेगी। तो ये भी कितना हो गया, 2 mm, और ये 1 mm, ये 1 mm, तो ये भी कितना है, 2 mm। तो फाइनल इमेज मतलब कि इस दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, ये कितना हो गया, तो ये हो गया है 6 mm, और यही आंसर है। तो इस तरह से आंसर आपका सवाल पूछा जाता है कि फाइंड द फाइनल इमेज, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इमेजेस। तो बेसिक कंसेप्ट आपने क्या समझा कि जब आप मिरर को कटिंग करोगे और उसको डिस्प्लेस नहीं करोगे तो नंबर ऑफ इमेज 1 बनेगी, क्योंकि वो अब तक एक स्फीयर का हिस्सा है और उसमें फर्क ये हुआ कि नंबर ऑफ रेज डिक्रीज हो गई। लेकिन जैसे ही आप कटिंग करके उसको डिस्प्लेस करते हो, तो जैसे ही आप डिस्प्लेस करोगे तो दोनों अलग अलग स्फीयर में चला जाएगा, दोनों अलग अलग स्फीयर में जैसे ही आप डिस्प्लेस करोगे तो 3 पार्ट में काट के डिस्प्लेस किया तो वो 3 इमेज हो जाएगा, 2 पार्ट में काट करके डिस्प्लेस किया तो वो 2 मिरर हो जाएगा। तो जब जितने पार्ट में कट करके डिस्प्लेस कीजिएगा, जितने पार्ट में उतनी मिरर फॉर्म हो जाएगी। जैसे एक पार्ट में कट किया, ऐसे अलग अलग 2 हिस्सा हुआ, दोनों को अलग कर दिए, 2 मिरर। 3 पार्ट में कट करके अलग करेंगे तो 3 मिरर हो जाएगा। तो जितनी मिरर उतनी इमेज बनाएगा। तो जब तक वो एक स्फीयर का हिस्सा, एक इमेज, जैसे ही कट करके अलग करोगे तो वो अलग अलग मिरर का हिस्सा हो जाएगा और अलग अलग इमेज फॉर्म करेगा, तो नंबर ऑफ इमेज अलग हो जाएगी। सवाल इसमें पूछता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इमेज। तो यहां मैंने कटिंग किया, 1 mm उठाया, तो 1 mm ये एक अलग मिरर, ये एक अलग मिरर, तो 2 मिरर, दोनों की इमेज अलग अलग होगी, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं, तो ऑब्जेक्ट वहीं पर है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो ये 1 mm ऊपर उठा है, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 1 mm। इसके लिए भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 1 mm। U, V, F दोनों के लिए सेम है, इसलिए इमेज वहीं पर बनी। हाइट ऑफ इमेज निकाल लिए इस वाले फॉर्मूला से, तो जो इसके लिए होगा वही इसके लिए होगा, क्योंकि सारा डेटा एक जैसा ही है, इस वजह से। अब ये 2 mm, ये 2 mm और दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की दूरी भी 2 mm, तो दोनों इमेज के बीच की दूरी कितनी हो गई, 6 mm हो गई। तो ये था कटिंग ऑफ मिरर, और उम्मीद करते हैं कि कटिंग ऑफ मिरर बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में यहाँ घुस गया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो जब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया है तो आप पर वाजिब है कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर रिकमेंड करें।
फिजिक्स के लिए, जाविस फिजिक्स को सब्सक्राइब करने के लिए। और आपके ऊपर जो भी डाउट है आपके दिमाग में फिजिक्स के किसी भी टॉपिक से, तो बेशक कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।